नेपाल इस समय भारी राजनीतिक संकट और जन आंदोलन से जूझ रहा है। खासकर जेनजी आंदोलन ने वहां की सरकार की नींव हिला दी है। युवा सड़कों पर उतरकर न सिर्फ सोशल मीडिया बैन और अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक का विरोध कर रहे हैं, बल्कि वे चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक हर जगह युवा वर्ग सरकार से जवाब मांग रहा है। इंटरनेट बैन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का निर्णय और चुनाव आयोग पर उठते सवाल ने इस प्रदर्शन को और भी तेज कर दिया है। इसी के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नेपाल की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वोट चोरी होगी तो यह भारत की जनता भी सड़क पर होगी। लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी ताकत है। अगर किसी भी देश में युवाओं का विश्वास टूटेगा तो वहां आंदोलन जरूर होगा। अखिलेश ने इशारों में भारतीय राजनीति की ओर से भी तंज कसा और कहा कि लोकतंत्र की रक्षा तभी संभव है जब चुनाव निष्पक्ष हो और जनता की इच्छा का सम्मान किया जाए। नेपाल का यह आंदोलन भारत की राजनीति पर भी असर डालता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव का बयान इस बात की तरफ इशारा करता नजर आ रहा है कि यदि भारत में भी जनता का विश्वास चुनावी प्रक्रिया से उठ गया तो यहाँ भी नेपाल जैसी हालात बन सकते हैं। हैरानी की बात है कि भारत में पहले भी विपक्षी दल कई बार ईवीएम, चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक संस्थानों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे। अखिलेश का यह बयान इन सवालों को और तेज करता है। नेपाल में जेनजी प्रदर्शन यह साबित कर रहा है कि युवा वर्ग अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि लोकतंत्र का असली प्रहरी बनकर सामने आ रहा है। अखिलेश यादव ने इस संदर्भ में चेतावनी दी है कि भारत में भी अगर चुनावी पारदर्शिता पर आंच आई तो जनता सड़क पर उतरकर लोकतंत्र की रक्षा करेगी। यह पूरा मुद्दा सिर्फ नेपाल या भारत तक सीमित नहीं बल्कि यह बताता है कि जब लोकतंत्र कमजोर होगा तब जनता, खासकर युवा पीढ़ी, उसे बचाने के लिए सड़कों पर उतर आएगी। यह सब ठीक है, पर जनता को इस तरह से उकसाना सही नहीं है। अपनी सरकार बनाने के लिए आप देश को गड्ढे में नहीं गिरा सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें UP24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्रिपाठी।